बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण से पहले जारी होगी नई रोस्टर। आज जारी होगी सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन। टीआरई 3 प्रधान व एचएम के साथ सक्षमता 2 की अंतिम काउंसलिंग। एनपीएस सदस्यों को राहत, पेंशन प्रक्रिया में तेजी के नए निर्देश। बीईओ भर्ती की ओपन परीक्षा में अनुभव आवश्यक। 31 मार्च तक शिक्षकों के बकाये का भुगतान करने की मांग। रिकॉर्ड नहीं देने से परीक्षकों का भुगतान अटका। 1068 शिक्षक आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर बनेंगे। 5 साल बाद भी शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बेसिक शिक्षक के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शाहिद अली फ्रॉम बक्सर एंड पमिता कुमारी जी फ्रॉम सहरसा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों का सिलसिला स्टार्ट करें तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत राज्य के 1068 शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इन शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो बाद में अन्य शिक्षकों और बच्चों के समय सही प्रतिक्रिया देने का प्रशिक्षण देंगे। 8 प्रमंडलों के प्रत्येक प्रखंड से 2-2 शिक्षकों, एक महिला और एक पुरुष को चयनित कर 10 बैचों में 2 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में दिया जाएगा। प्रशिक्षण 3 अप्रैल से 27 मई तक चलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो बिहार में 2019-20 में बहाल छठे चरण के शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। जुलाई 2023 तक जांच पूरी होनी थी, लेकिन देरी के कारण विभाग ने जून 2025 तक वेतन भुगतान की अनुमति दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि जून तक सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी की जाएगी। कई शिक्षक अब सक्षमता उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, जबकि बहाली के 6 महीने में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। साथियों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ पद के लिए ओपन परीक्षा की जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है। इस परीक्षा का जो आयोजन है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। बीएड और स्नातक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का अवसर मिल सकता है। हालांकि खबरों के अनुसार बहाली में अनुभव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही पुष्टि की गई है, तो हमें इंतजार करना होगा इसकी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में सारी जानकारी आपको सौ में मिल जाए। वहीं बिहार में शिक्षक ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही है। और अब 28 से 30 मार्च के बीच करीबन 55 से 60 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण की संभावना है। केवल इतने ही। जिन शिक्षकों का इस प्रक्रिया में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उन्हें अगली बार आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगली बार आवेदन से पहले रोस्टर जारी किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को विकल्प चुनने में आसानी होगी और उनके चयनित विकल्पों में उनका ट्रांसफर अधिक सुनिश्चित होगा। जी हां साथियों, ट्रांसफर से पहले रोस्टर आएगी। इसी के साथ बीपीएससी से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, एचएम, टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की अंतिम काउंसलिंग जल्द होगी। प्रत्येक जिले के काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थल पर 5 काउंटर तैयार किए गए हैं और बीते कल से काउंसलिंग का मैसेज भी आना शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में वे शिक्षक शामिल होंगे जो पिछली काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे या प्रक्रिया कोई भी कारण से पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही टीआरई 3 के बचे हुए 6 विषयों के शिक्षकों की भी इसी प्रोसेस के बीच में काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसी के साथ हम अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के उन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन आज जारी किया जाएगा जिनकी एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कई शिक्षकों के वेतन में देरी हो रही है, क्योंकि उनकी ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया एचआरएमएस पर पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है और कई स्थानों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विभाग का कहना है कि वेतन भुगतान प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथियों इसकी सच्चाई तो आपको ही पता है और मुझे भी पता है। साथियों, इसी के साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन प्रदान
भुगतान करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने सभी विभागों को प्रक्रिया में तेजी लाने और दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया है। अब एनपीएस मामलों का निपटारा ओपीएस की तर्ज पर किया जाएगा। पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने और मामलों का 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है। जी हां साथियों, एनपीएस में अब ओपीएस की एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ होली के बाद सोमवार से यानी आज से सभी स्कूलों के खुलते ही सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो कि आज से शुरू हो रही है और जो 25 मार्च 2025 तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:25 तक होगी। वहीं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं 20 से 25 मार्च तक होगी। छात्रों को प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। साथियों, इसी के साथ बिहार शिक्षक एकता मंच ने रविवार को हुई बैठक में 31 मार्च तक सभी शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है। मंच के संयोजक विपिन प्रसाद ने चेतावनी दी कि समय पर भुगतान न होने पर राशि स्वतः लौट जाएगी। बैठक में गूगल शीट और ई शिक्षा कोष से जुड़े मुद्दे के साथ बीपीएससी से चयनित अध्यापकों के वेतन वृद्धि और भत्तों के शीघ्र भुगतान की भी मांग उठाई गई। न केवल बिहार शिक्षा एकता मंच बल्कि और भी कई शिक्षक जो संघ है इन्होंने कल बैठक की और इसमें ये निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया जाए। इसी के साथ बिहार के कई मूल्यांकन केंद्रों ने परीक्षकों और सह परीक्षकों की कॉपी जांच का रिकॉर्ड बोर्ड को नहीं दिया, जिससे उनका पारिश्रमिक भुगतान अटका हुआ है। मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रतिदिन का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य था। बोर्ड ने इस लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए सभी केंद्र निदेशकों को 24 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जी हां शिक्षक साथियों, रिकॉर्ड नहीं देने से परीक्षकों का भुगतान अटक चुका है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।